कार्यकर्ता एनडीए का पायलट होगा और हेलीकॉप्टर को चलाएगा, और जनता जो है अगर विपक्ष और आक्रमण बेईमान प्रतिनिधि के छाती पर जनता हेलीकॉप्टर लैंड करवाएगी और विनीता मेहता को प्रचंड बहुमत से जिताकर उसी धरती से उसी हेलीकॉप्टर पर बिठाकर विधानसभा भेजेगी, जो बिहार के राजनीति में इतिहास होगा और चौमुखी गोविंदपुर का विकास होगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी नवादा में है और नवादा में चुनाव जो भी है सरगर्मी इस तरह से है कि नेता जितने खड़े हैं एक पे एक आरोप लगाते जा रहे हैं। आरोप लगाना उन लोग का दायित्व है, इसलिए क्योंकि चुनाव निकालना है। रह गई बात वारसलीगंज की, तो वारसलीगंज में जहां तक कि जिस तरह से बात आ रही है अशोक महतो का, इस तरह से बयान वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह का बयान आ रहा है। कभी कुटरी गांव को लेकर, कभी दोसुद गांव को लेकर। आखिर ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि उस तरह से बौखलाए हुए हैं सभी प्रत्याशी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, और पांचों विधानसभा सीट पे इनसे हम चर्चा करेंगे। आप नवादा में क्या लग रहा है आपको विधानसभा में? गोविंदपुर आपका क्षेत्र है, गोविंदपुर में क्या लगता है इस बार की हेलीकॉप्टर चलेगा? देखिए, हेलीकॉप्टर की बात जब आप ही कह दिए कि चलेगा, तो किस माई के लाल में दम है जो उसको रोकेगा? जब जनता का फैसला है वो, तो कोई नेता की क्या औकात की उसके फैसले को बदल दे। लेकिन वहां की जनता कह रहा है और कामरान जी कह रहे हैं कि जनता मालिक, और जनता का कहना है कि नहीं, कामरान विधायक नहीं, विधायक हम हैं। प्रभु, जनता मालिक है, ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा या ना कहने से नहीं होगा। ये संविधान संबद्ध है, लोकतंत्र की प्रहरी है, लोकतंत्र की जननी है जनता। अगर हम यह कहें कि ये उपाधि मैं दिया हूं, तो मेरे से ज्यादा छिछोरा कोई धरती पर नहीं होगा। या जो इस भाषा को उद्धृत करते हैं कि ये हमारे द्वारा समाज को और लोकतंत्र की जननी को, जनता को उपमित किया गया कि आप मेरे मालिक हो। अरे ये कहने की, अगर कोई पुत्र को घर के अंदर परिवार में, रिश्तेदार में अगर यह कहना पड़े अपने पिता को कि यह मेरे बाप है, अपनी बहन को, माता को, भाई को यह बताना पड़े कि यह मेरे पिता है, मेरे बाप है, तो समझिए खोट है, गड़बड़ी है, उनके रिश्ते में स्खलन है। तो अगर कहते हैं कि मैंने जनता को मालिक माना, तो समझिए कि वह मालिक नहीं, वह मालिक के नाम पर जनता के मत का चीरहरण किया। इसलिए उन्हें बार बार कहना पड़ता है कि जनता मालिक है। अरे जनता मालिक नहीं प्रभु, जनता परिवार होती है, उस परिवार के हम एक सदस्य होते हैं। अगर हम सदस्य नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र में हमें प्रतिनिधि बनने का और चुनने का अधिकार ना हमें है न जनता को है। इसलिए गोविंदपुर की जनता आज वहां फैसला कर चुकी है। आप गए भी होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान विधायक, मैं पहले से 6 महीना से आपके द्वारा, कई भाइयों के द्वारा कह रहा था कि अगर इन्होंने अपने चाल चरित्र और ठग विद्या को किनारे नहीं किया, तो इससे बड़ा ठग बैठा है इसके पार्टी में, जो इसको लालटेन दिया, लेकिन तेल उन्होंने रख लिया। वह बता दिया कि यह जो है प्रतिनिधि नहीं है, यह मत का लुटेरा है।
इन्होंने हमारे विचारधारा का मत लिया और इसी लालटेन के तेल से हमारे विचारधारा के लोगों को, भावना को जलाकर राख कर दिया। इसलिए वर्तमान विधायक को दिन भर कैद में रखकर उसके बाद आधी रात को इन्होंने घर से बेआबरू करके बाहर किया। इसलिए तुमने हमारे मूल मतदाता विचारधारा को, तुमने उनके मत लिया और उनके ईमानदारी का चीरहरण किया। तो जैसे का तैसा, तू जैसा नंगा किया मैं भी तुम्हें नंगा करके भेजूंगा। और लालटेन तो दिया लेकिन तेल रख लिया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, लेकिन जनता वहां कहती है कि जनता का कहना है, बहुत से ऐसा बयान आ रहा है कि मालिक हम हैं, विधायक हम हैं, कामरान तो सेवक है। और कामरान ही एक ऐसा विधायक है जो कि वो आवास मिला था पटना में और शायद वो जनता के नाम किया, वहाँ रहना खाना शायद सभी लोग का इस तक फ्री है और अपनी सैलरी जो है वो जनता में कहीं ना कहीं बांटे हैं, ऐसा बयान आ रहा है। हम कह दें कि हम 1 करोड़ रुपया हमने धार्मिक स्थान में दिया है, जिसकी घोषणा करने का अधिकार मेरे को नहीं है। कानूनी तौर पर हमें कार्रवाई होगी। तो हम कह रहे हैं, अगर यह बात जनता कहती, अगर आज जनता कहती और इन्होंने सैलरी की बात तो दूर, इन्होंने सरकार के द्वारा आवंटित फंड का भी अगर समुचित विवरण करते और जहां ज्यादा उपयोगिता है वहां अगर इन्होंने उपयोग करता तो शायद आज इन्हें नंगा लालटेन लेकर घूरने की दिन की दोपहरी में जरूरत नहीं पड़ती। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने सेवा के नाम पर मेवा खाने का काम किया, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज पूरे गोविंदपुर विधानसभा की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि जैसे हुआ आप चुने थे अगले बार, मैं तो पार्टी से बंधा था, लेकिन एक चीज जानिए कि क्षेत्र के सभी लोग, ज्यादातर लोग जाति धर्म पार्टी से उठकर उस लड़के को गोद लिया था और राजनीति से हटकर एक अपना पुत्र को अपना प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। आप जाइए इसके घर, हमारे घर कोसी रुखी पंचायत 6-6.5 किलोमीटर रोड है जिसमें 5 गांव जाती है। इस रईस जादे के दरवाजे से होकर जाती है। अगर पूरे विधानसभा में इस लालू राज की सबसे बड़ी निशानी है। इनका कहना था कि लोग हमें लालू के विचारधारा में पूर्ण समाहित तभी समझेंगे जब उनके राज के जैसा सड़क में खड्डा और रिश्ते में नंगा नाच होगा, उनकी अपमान होगा, तभी हमको मानेगा कि हम लालू राज के सिपाही हैं। इसलिए बंधु, 1 इंच रोड अभी नहीं रिपेयरिंग हुआ, जाकर देख लीजिए। चुनाव का समय है, अगर गलत बात होगी मेरे को वोट, हमारी पार्टी को वोट आप मत दीजिएगा, मैं पार्टी से माफी मांग लूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, एक ईंटा नहीं लगाया 5-6 गांव में बंधु। अब फैसला पूरे विधानसभा के भाइयों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है, माताओं के हाथ में है। आप फैसला कीजिए कि वह कुपुत्र और सुपुत्र नहीं हो सकता, वह कुपुत्र होगा जिन्होंने अच्छे पद पर अच्छे नौकरी पाकर अपने घर के दरवाजे का भी कीचड़ ना हटाए, वो अपने घर के परिवार का भी सम्मान ना करे, वो कुपुत्र के श्रेणी में आता है। तो फैसला आपके हाथ में है। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर की बात हमारे बंधु पत्रकार बंधु ने कहा, तो मैं कह चुका हूं, फिर से आज अंतिम बार कहता हूं कि वहां की संवेदनशील जनता अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चौमुखी विकास के लिए वहां की जनता सोच चुकी है कि अगर कार्यकर्ता एनडीए का पायलट होगा और हेलीकॉप्टर को चलाएगा और जनता जो है अगर विपक्ष और अकर्मण्य बेईमान
प्रतिनिधि के छाती पर जनता हेलीकॉप्टर लैंड करवाएगी और विनीता मेहता को प्रचंड बहुमत से जिताकर उसी धरती से उसी हेलीकॉप्टर पर बिठाकर विधानसभा भेजेगी, जो बिहार के राजनीति में इतिहास होगा और चौमुखी गोविंदपुर का विकास होगा। जिला पार्षद रह चुके हैं विनीता मेहता, जिला पार्षद रहते हुए क्या काम किए अपने क्षेत्र में? बहुत से लोगों का बयान है कि वह चापाकल के सिवाय कुछ किए ही नहीं। 7 पंचायत का वह जिला पार्षद हैं। 7 पंचायत में अब तक जितना फंड निर्गत हुआ है उनके द्वारा, उस 7 पंचायत में कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। लेकिन सामूहिक कार्य की बात, जितना कार्य हुआ सब सामूहिक कार्य हुआ। पटवन के लिए आहर में कार्य हुआ, अब गांव की स्वच्छता के लिए मुख्य गली, सड़क और नली का काम हुआ। शवदाह गृह काफी बन चुका है, आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, उसके बाद सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। और आइए, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात जो कई बार आप लोगों के माध्यम से कह चुके हैं कि सामूहिक शौचालय का रोह पूर्वी में 2 छोटे बाजार पड़ता है, एक रोह और एक रुपौ, जो इनके दायरे में आता है, इनके कार्य क्षेत्र में आता है। आप जाकर देखिए, मां चामुंडा के गर्भगृह के बगल में बाउंड्री वाल के अंदर सेकेंड इधर से जाएंगे तो द्वितीय श्रेणी का जो प्रवेश है, उसी के मुहाने पर एक बहुत ही बेहतर शौचालय सामूहिक बना है, जहां की पूरे जिला और दूसरे प्रदेश से भी लोग जिनकी आस्था है मां शक्तिपीठ में, वहां आते हैं पूजा। उनकी सुख सुविधा के लिए बहुत ही बेहतर गुणवत्ता से उसका निर्माण हुआ। दूसरा, जिस रोह की धरती वीर की धरती के रूप में जानी जाती है, उस बीरू कुआं पर जाकर देखें कि उसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण बेहतर सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया। अब इसके पहले आप बताइए, आप जिला में जितने नटवर लाल हैं सबके यहाँ बोलते हैं आप लोग, ये आपका धर्म है, आप चौथे स्तंभ है, सबकी बात पहुंचानी और उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाना एक माध्यम है। आप पूछ लीजिए, जिनका परिवार 50 साल से रहा और जो नटवर लाल सरदार 5 साल रहा, इन दोनों महानुभावों से पूछ लीजिए कि क्या तुम्हारे पंचायत में एक वोट नहीं दिया था? क्या तुम्हारे पंचायत में सब बेकार लोग रहते हो? क्या तुम्हारे विधानसभा में रोह प्रखंड में, कौआकोल और गोविंदपुर प्रखंड में क्या लोग नहीं रहते? क्या माताएं बहनें, बच्चे बूढ़े जवान प्रसाधन के लिए नहीं जाते बाजार में? मैं कहना चाहता हूं कि एक टॉयलेट नहीं बना सके, लेकिन जो 4 साल में हमारी नेत्री लोजपा उम्मीदवार, जिनका छाप हेलीकॉप्टर है, नंबर 2 है, जिन पर बटन बनाकर अपने विकास की गाथा को एक नए आयाम देना है, वह जो कार्य कर दिए 4 साल में, कोई माइका लाल जितना प्रतिनिधि हुआ है वो 40 साल और 50 साल में नहीं कर सका। यह धुरफंद जो है, यह बहुरूपिया जो है, जो 5 साल में 50 रूप बदला होगा, और आज उस रूप का शिकार और उस रूप के अंदर जो वास्तविक में उसका जो भयानक चेहरा है, तेजस्वी जी जनता के सामने ला दिए। आप तेजस्वी बाबू धन्यवाद के पात्र हो कि आप हम लोगों को बचा दिया, गरीब मजदूर को बचा दिया। इसलिए हमारी नेत्री विनीता मेहता जी के द्वारा जिला पार्षद रोह पूर्वी का कार्य जो 4 साल में हुआ है, वो 40-50 साल में भी नहीं हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों जो है नटवर लाल, एक पूर्व एक वर्तमान में जो है निवर्तमान होने जा रहे हैं, ये दोनों वही है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जैसा कि आपने कहा विधानसभा की गोविंदपुर में अभी
महागठबंधन के लोग जहां भी खड़ा है, आप सभी मेरा इतना इंतजार कर रहे थे। आभार व्यक्त करती हूँ और मोहरा पंचायत की जनता का मैं ढेर सारा प्यार। और मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं आप सबके बीच में सेवा करने आई हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आप सबका सेवक बनना चाहती हूँ। और एक मिनट आपका साथ ही मेरी जीत है और आपका साथ ही मेरी ताकत है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हेलीकॉप्टर छाप 2 नंबर पे है, उसमें बटन दबाकर हमें विजय बनाए ताकि मैं आप सबके बीच हमेशा रहूं। जिंदाबाद।